बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप एक मिनट के लिए सिर्फ ये मनाजिर गौर से देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये चाइना की इस वक्त की मौजूदा हालत है। बदतरीन सैलाब, फौज हाई अलर्ट डिप्लॉय है और पूरे मुल्क के अंदर हंगामा, अफरा तफरी, ऐसी शदीद बारिश के पूरी दुनिया में डिस्कशन ये हो रही है कि या तो अमेरिका ने वेदर मॉडिफिकेशन की है या चाइना ने खुद तजर्बा किया है, क्योंकि नेचुरल तरीके के इस तरह की तबाही उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम उनको अलर्ट जारी कर देते हैं, वो ऑलरेडी सब कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अगर साइड पर भी रख दें, लेकिन इस वक्त अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरे का पूरा इस वक्त चाइना डूबा पड़ा है, यानी बड़े लेवल पर उनका जो सूबा है वो डूबा पड़ा है और पूरे मुल्क में इस वक्त हंगामा, पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़, ये वो हर तरह के मामला चल रहे हैं और चाइना की फौज लोगों को बचा रही है। क्या आप एक मिनट के लिए सोच सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो और चाइना का प्रेसिडेंट? इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। डर रहे हैं कि किसी तरह की कोई अफरा तफरी मचाए। अब आपका उनका मुकाबला होगा और आपने उनको शिकस्त देनी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें सिर्फ एक मिनट के लिए कि आपके मुल्क में सैलाब हो, डूबा हो, आप पहले उस जगह पर विज़िट ना करने के आप अपना दौरा कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर गए हैं, लोगों के साथ घुले मिले हैं। अगर ये पाकिस्तान के अंदर होता तो सोचिए क्या कहते कि मुल्क डूबा पड़ा है और वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हंस के बातें कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। लेकिन सैलाब से भी ज़्यादा अहम तरीन ये दौरा था, इसलिए कि असल में इस वक्त चाइना ने तैयारी पूरी कर ली है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को हड़प करने की। हड़प करने से मुराद ये है कि चाइना उसको कहता है ये हमारा साउथ तिब्बत है और हमारा ही मुल्क है, और अब वो अपना मुल्क वापस लेने जा रहा है, यानी अपने मुल्क का हिस्सा वापस लेने जा रहा है। इंडिया इस वक्त है शदीद परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ा है। लद्दाख की साइड पर इंडिया ने देख लिया कि 2 लाख फौजें वहाँ तैनात है, वहाँ पर उन्होंने मिलिट्री बेस बनाना शुरू किया। ऑलरेडी तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट उनकी कंप्लीट है। उनके पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है जो उन्होंने इंडियन फौजियों पर मारने हैं। जो CIA के ऑफिसर, अमेरिका की फ़ौज और US डिप्लोमेट का हाल हुआ है, हवाना सिंड्रोम किया है उन्होंने, यही सब कुछ उन्होंने इंडिया के साथ करना है। और अब उनकी जो तैयारी है, इस दौरे का मकसद ये है कि उन्होंने वहाँ के लोगों के अंदर कैंपेन शुरू कर दी है कि अब आपने लोकल लेवल पर तैयारी करनी। आप जानते हैं कि तिब्बत जो इंडिया के पास है, जिसको वो ख़ास तौर पर जो वहाँ पर हुकूमत एग्जाइल में चलती है, और जो अरुणाचल प्रदेश जिसको अपना साउथ तिब्बत कहते हैं, वो कहते हैं ये जो तिब्बत इंडिया के पास है, साउथ तिब्बत हमारा, इसको वो आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पर जो खेप तैनात की है उन्होंने फ़ौज की, उनमें तिब्बत के सोल्जर्स हैं, यानी वो लोग हैं जिनके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा, इंडिया के खिलाफ नफरत है, कि उनको पूरी तरह तैयार किया है कि देखो ये जो सामने वाला एरिया है, ये साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश, ये तुम्हारा एरिया है, तुमने लेना है। चाइना ने अपनी फौज को तैयार किया है, उन्होंने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, और ये तब वो सारी चीज़ें कर रहे थे जब पूरी दुनिया कोरोना से बंद हो रही थी, तबाह हो रही थी। चाइना चुप करके अपनी कंस्ट्रक्शन करता रहा और अब हाल ये हो चुका है कि चाइना बिल्कुल तैयारी के आखिरी मराहिल में आ चुका है कि उन्होंने अब इंडिया पर करनी है एक चढ़ाई, और उसके नतीजे में जाहिर सी बात है एक अफरा तफरी पैदा होगी और उन्होंने अरुणाचल प्रदेश लेना है। देखिए, चाइना ने जिस बात का फैसला कर लिया, उन्होंने ऑलरेडी कहा था हमने अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़नी। जब मुल्क इतनी तबाही के अंदर उनका चल रहा है, जो भी आफत आई हुई है उन पर, उसके बावजूद चाइना के सदर ने दौरा कैंसिल नहीं किया, क्योंकि टाइमिंग अहम थी। इसके बाद जो अगला मरहला है वो उन्होंने इंडिया के ऊपर चढ़ाई करनी है। चाइना कभी ज़िंदगी में ये मौका ज़ाया नहीं करेगा कि अफ़गानिस्तान वाली साइड, असल में इंडिया को दबोचने का क्या उसके पास तरीका है, लद्दाख पर उसकी गर्दन पकड़े, अरुणाचल में वो घुस जाए ताकि वो इंडिया को गर्दन से पकड़ सके। अमेरिका को कुछ भी आप कह लें, चाहे उसकी प्रॉक्सी है, ब्लैक वाटर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका को अफगान तालिबान ने निकाल ही दिया, चाइना ने बैक किया, रशिया ने बैक किया, पाकिस्तान ने बैक किया, आफ्टर ऑल उन्होंने निकाल ही दिया। ऑलरेडी वो कह चुके हैं 31 अगस्त को हम जा रहे हैं, जितनी मर्जी आप प्रॉक्सी कर लें, अल्टीमेटली उस प्रॉक्सी के अंदर कौन है? इंडिया है और CIA के लोग हैं या शाम से आए हुए लोग हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने छोड़ना नहीं है,
ان کو لداخ میں بھی نہیں چھوڑیں گے, کشمیر میں بھی نہیں چھوڑیں گے, اور اروناچل پردیش میں بھی نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں آپ کے پاس ایک محاذ ہوتا ہے, آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے, نیگوشیٹ کرنے کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے. ان کے پاس اب یہ چیز ہوگی تبت, جس کو وہ پکڑیں گے. دیکھیں ان کی اسٹریٹجی اب کیا ہوگی, وہ لداخ کی طرح تبت کے اندر گھسیں گے. لداخ کے ایریے کو وہ کہتے ہیں اپنا, انڈیا وہاں پر اپنا کلیم کرتا ہے. اروناچل پردیش کو تو وہ کہتے ہیں ہمارا ساؤتھ تبت ہے, وہ تو یہ بات کہتے ہیں نہیں کہ انڈیا کا ہے. یہاں پر تو وہ چلے کہہ سکتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. ایون کہ ان کے پاس 1200 سال پرانے نقشے بھی پڑے ہوئے ہیں, یعنی اتنے سال پرانے ان کے پاس نقشے پڑے ہیں قدیم زمانے کے, بری حالت میں. بیچانے بھی جا رہے, انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ لینڈ تمہارا کس طرح آ گیا, یہ تو چائنا کی سرزمین ہے. تم لوگ تو آلریڈی یہاں پر تو مسلمانوں کی حکومت تھی برصغیر کے اندر, تو یہ تمہارا کس طرح آ گیا؟ تمہیں تو صرف 72 سال ہوئے, تمہارے پاس اس سے پہلے کوئی نقشہ, یہ تو تمہیں گورا دے کے جو چلا گیا, تم نے سمجھ لیا لینڈ تمہارا ہے. یہ تو ہمارا لینڈ ہے. چائنا یہاں کام یہ کرے گا, اروناچل کا پہلے کچھ علاقہ فتح کر لے گا, اس کے بعد انڈیا بیٹھے گا ٹیبل پر, وہی ٹاکس چلیں گی لداخ کی طرح, ان کے جرنیل بیٹھیں گے, لڑائی ہوگی. اس دفعہ ہو سکتا ہے ڈرون سے کچھ حملے ہو جائیں, وہ فوجیں الرٹ کر کے لے کر آئیں گے. اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھیں گے, گفتگو ہوگی, ایسے ایسے وہ بڑھتا جائے گا. یہ اس کی اسٹریٹجی ہے, اور وہ انڈیا کو پکڑے گا کہ تم افغانستان میں کر کے دکھاؤ کچھ. میں افغانستان میں سی پیک کی ایکسٹینشن کرنا چاہتا ہوں, بلوچستان میں میرا سی پیک ہے, تم وہاں پر ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ تو تمہارے توڑوں گا, تمہاری شارک بھی کاٹوں گا. سو یہ چائنا کا اب کھیل ہے, جو کہ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.